जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में झेलम नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने झेलम नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अनंतनाग में भी झेलम नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हालात को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक की। जोरदार बारिश की वजह से कश्मीर घाटी में सभी स्कूल रविवार तक बंद हैं। जम्मू कश्मीर में राहत के काम में सेना भी जोर शोर से लगी हुई है। सेना के जवानों ने जगह जगह बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही सेना रिहायशी इलाकों की तरफ बह रहे नालों का रुख भी मोड़ने में लगी है। हालांकि सेना के जवान भी इस कुदरती आपदा में फंसे हैं। बटालिक सेक्टर में सेना की एक चौकी बर्फ में दब गई। 2 सैनिकों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी 3 सैनिकों की तलाश की जा रही है। यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं आगरा एयरपोर्ट के विस्तार को भी हरी झंडी मिल गई है। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान ड्रीम प्रोजेक्ट रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूर किया है। योगी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाकी बचे काम को 30 जून तक पूरा करने का टारगेट दिया है। शिवसेना ने धमकी दी है कि अगर 10 अप्रैल तक उसके सांसद रविंद्र गायकवाड़ को हवाई यात्रा की इजाजत नहीं मिलती है तो वो एनडीए की बैठक का बायकॉट करेंगे। शिवसेना ने संसद का कामकाज ठप करने की चेतावनी भी दी है। लोकसभा में शिवसेना ने इस मुद्दे पर हंगामा भी किया। शिवसेना के मंत्री अनंत गीते और नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू के बीच तनातनी इतनी बड़ी कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दखल देना पड़ा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सीबीआई ने केस पंचकुला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को सस्ते में जमीन अलॉट करने के मामले में दर्ज किया। हुड्डा पर आरोप है कि एजेएल को सस्ते में करोड़ों की जमीन देने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 10 राज्यों में 18 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई के घेरे में एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। नोएडा अथॉरिटी के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह और उसके करीबी रमेंद्र सिंह पर भी छापे पड़े। आरबीआई ने यूपी में किसानों के कर्ज माफ करने के फैसले पर नाखुशी जताई है। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि ऐसे फैसलों से ईमानदारी से कर्ज चुकाने वालों पर बुरा असर पड़ता है। लोकसभा के बाद जीएसटी बिल कल राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा ने बिना किसी संशोधन के बिल को मंजूरी दी। बहस के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से देश की टैक्स व्यवस्था सुधरेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी के आरोपी गिरफ्तार होंगे। 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी के आरोपी को जमानत भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लेने वाले 4 सैनिकों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मेजर रजत चंद्रा ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान 2 आतंकियों को ढेर किया, जबकि कैप्टन आशुतोष कुमार ने 4 को। दोनों सैनिक 4 पैरा स्पेशल फोर्स के हैं। वहीं 9 पैरा स्पेशल फोर्स के मेजर दीपक उपाध्याय और पैरा ट्रूपर अब्दुल कयूम को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पठानकोट आतंकी हमले के दौरान शहादत देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज से 4 दिनों के भारत दौरे पर आ रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि शेख हसीना के दौरे में दोनों देशों के बीच 20 से ज्यादा समझौते होंगे। शेख हसीना के दौरे से पहले दिल्ली के पार्क स्ट्रीट रोड का नाम बदलकर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर कर दिया गया है।